बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिगरेटिव एनालिसिस, टोन एनालिसिस, सैटिरिकल एनालिसिस ऑफ द पोम द रेप ऑफ द लॉक कैंटू 1 बाई अलेक्जेंडर पोप। यानी अलेक्जेंडर पोप की जो पोम है कैंटू 1 द रेप ऑफ लॉक, यानी इसकी जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस लेक्चर को वॉच करने से पहले हमारे 2 लेक्चर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। नंबर 1 है मॉक एपिक और नंबर 2 है हीरोइक कॉपलेट। इन दोनों को समझे तब जाके आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब। इंट्रोडक्शन में जिस तरह स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस पोम के अंदर दरअसल होता क्या है। इस पोम के अंदर 2 एरिस्टोक्रेट फैमिली है, यानी बड़े उमरा या एलीट क्लास की फैमिली है। और उसमें से एक फीमेल की जो लट होती है या लाक होता है या इसी तरह समझे पेयर ऑफ हेयर होता है, वो स्टोलन हो जाता है। और उसको ऐसे अंदाज में उन्होंने बयान किया जैसे कि कोई एपिक के अंदर हीरोइक डीड हो चुकी हो। यानी एपिक पोम जो होते हैं लॉन्ग नैरेटिंग पोम होता है, लेकिन उसके अंदर हीरोइक कॉपलेट्स होते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर की सूरत में। और उसको हीरोइक डीड को बड़े जो है यानी ग्रैंडियर अंदाज में या बड़े जो है यानी ग्रेस और लॉफ्टी अंदाज में जो है बयान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसके लॉक यानी स्टोलन लॉक है या उसके लॉक ऑफ हेयर जो है वो स्टोल हो जाते हैं या वो जो है यानी कोई चुरा लेता है, तो उनके दरमियान उन 2 एरिस्टोक्रेट फैमिली के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है। तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देख ले। यानी इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर अ स्टोलन लॉक ऑफ हेयर लीड टू एन एपिक बैटल। यानी जिस तरह एपिक के अंदर एक बैटल शो की जाती है, यहाँ पर बैटल जो है यानी किसी सीरियस एस्पेक्ट पे नहीं बल्कि स्टोलन लॉक ऑफ हेयर पे है, यानी हेयर के स्टोलन होने पे है। और यहाँ पे वेयर पोएटिक ग्रैंडियोर मीट्स यानी प्लेफुल सेटायर, यहाँ पे जो पोएट्री है उसकी जो शान और शौकत है उसके साथ भी प्लेफुल सेटायर है। प्लेफुल सेटायर से मुराद यानी मॉक एपिक है। मॉक एपिक से मुराद यानी क्या होता है, ह्यूमरस इमिटेशन है, यानी तंज़ो मज़ा या हंसी मजाक के लिए जो है नकल की गई है। किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द इवल्स ऑफ द सोसाइटी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी वेलकम टू द अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ लॉक, अ मॉक एपिक मास्टरपीस दैट टर्न्स अ ट्रिवियल डिस्प्यूट इनटू अ ग्रैंड एपिक यानी हीरोइक सॉगा। यानी बेसिकली इसी पोम की जो एनालिसिस है वो इस बात पे है कि इसमें एक ट्रिवियल डिस्प्यूट, एक मामूली सा या गैर संजीदा या नॉन सीरियस कन्फ्लिक्ट है या लड़ाई है, यानी किस चीज़ पे है, जो यानी लॉक ऑफ हेयर जो है यहाँ पे स्टोलन हो चुका है उसी पे है। और उसको ऐसे अंदाज में बयान किया है जैसा कि कोई क्लासिकल पोम है, जैसा कि कोई क्लासिकल जो है पोइट्री है। यानी टुडे वी विल ब्रेक डाउन द कैंटू 1 विद द क्रिटिकल लेंस ऑन रिवीलिंग its structure, satire, figurative language and tone. Let's dive in. यानी बेसिकली हम इनको सब ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखेंगे, लेकिन जहन में रखें कि ये जो कैंटू 1 है ये कैंटू 1 दरअसल क्या है। यानी एक लॉक ऑफ एयर जो है चोरी हो चुका है और उन 2 खानदानों के दरमियान जो है इस पे जो है लड़ाई छिड़ चुकी है, इसको जो है उन्होंने बयान किया। अब उसको अगर क्रिटिकल एनालिसिस देखा जाए, यानी व्हाट मेक्स दिस पोम स्पेशल, यानी जिसकी बिना पे यानी ये पोम जो है स्पेशल बन जाता है। तो एनालिसिस अगर आप लोग देखें, यानी ये द रेप ऑफ लॉक इज नॉट जस्ट अ पोम, यानी एक पोम नहीं है। यानी बेसिकली ये किस चीज़ का फ्यूजन है, ये मिलाप है हाई आर्ट एंड सोशल क्रिटिक का। यानी उस सोसाइटी पे तंज है, सोशल क्रिटिक है और हाई आर्ट का एक फ्यूजन या कम्बिनेशन है। और उसको 1712 में लिखा गया है और बाद में जो है उसको एक्सपेंड किया गया, यानी कैंटू 1, 2, 3 इसी तरह यानी ये एक्सपेंडेड होता रहा। और इसी के अंदर पॉप टेक्स अ रियल लाइफ फ्यूड, यानी यहाँ पे फ्यूड से मुराद ये है
कि यहाँ पे जो यानी मतलब है दो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज है, यानी उनको जो है उनकी रियल लाइफ का एक मतलब है स्टोरी ले लेता है, ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन एपिक पैरोडी, और उसको ऐसे पैरोडी यानी इमिटेशन मजाहिया वाले अंदाज में यानी ये एपिक मॉक एपिक की सूरत में उसको बना लेते हैं, हंसाने वाले एपिक की सूरत में उसको तब्दील कर लेते हैं। और इसी स्टोरी में वो ब्लेंडिंग करता है किस चीज का, द ग्रैंडियर ऑफ द क्लासिक एपिक्स विद द ट्रिवियलिटी ऑफ द 18th सेंचुरी अपर क्लास वैनिटी। यानी बेसिकली यानी एपिक के अंदर क्या होती है, क्लासिक एपिक के अंदर यानी ग्रैंडियर यानी बड़ी शानदार शान और शौकत वाली चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडियर यानी यहाँ पे शान और शौकत किस चीज की है, 18th सेंचुरी के यानी अपर क्लास या इलीट क्लास की गरूर और फख्र है, और उसको जो है इस चीज के साथ यानी क्लासिकल एपिक्स के साथ उन्होंने मिलाया है। तो इसके अगर थीम्स देखा जाए तो थीम्स इसके कुछ थीम बनते हैं, नोट कर ले। द फ्रिवलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यानी उमरात तबके के जो गैर संजीदा नॉन सीरियस इशू पे ये लोग कन्फ्लिक्ट करते हैं, मामूली मामूली बातों पे, ट्रिवियल मैटर पे। और जेंडर डायनामिक्स इन 18th सेंचुरी सोसाइटी, 18वीं सदी सोसाइटी में, इंग्लैंड की सोसाइटी में जो जेंडर डायनामिक्स थे यानी जो मेल फीमेल उनके क्या मुहर्रिकात थे, क्या काम हुआ करता था। और थर्ड थीम जो बनता है, द पावर ऑफ पोट्री टू एलिवेट द मैंडानी, यानी एक क्या कर लेते हैं, एक दुनियावी चीज को एलिवेट कर लेता है, ये पावर ऑफ पोएट्री है, ये थर्ड थीम बन सकता है। और फोर्थ थीम इसी तरह भी ले सकते हैं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टोलन लॉक ऑफ हेयर, इट्स अबाउट हाउ सोसाइटी इन्फ्लेट्स माइनर इवेंट इनटू ग्रैंडर नैरेटिव। यानी ये स्टोलन लॉक ऑफ हेयर के बारे में ये पोम नहीं है, यानी ये पोम दरअसल सोसाइटी के उन चीजों के बारे में है कि किसी तरह वो एक छोटे से इवेंट्स को एक ग्रांडर इवेंट यानी ग्रांड इवेंट्स में या ग्रांड नैरेटिव में तब्दील कर लेते हैं, जो उस जमाने की यानी एक खास यानी क्या थी, रिवायत थी या रिचुअल थी। अब अगर उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस देखा जाए, व्हाई डज दिस फील लाइक एन एपिक, तो ये क्यों ये हमें एपिक की तरह, अगरचे एपिक के अंदर बहुत कुछ चीज होते हैं, यानी उसके अंदर स्टाइल, उसके अंदर सब्जेक्ट, सब कुछ जो है यानी एलिवेटेड होता है, फॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यानी सब्जेक्ट मैटर जो है बड़ा ट्रिवियल है और स्टाइल जो है बड़ा क्लासिकल है। तो यहाँ पे पोप स्ट्रक्चर इस पोएम लाइक एन एपिक, एपिक की तरह तो करता है, यूजिंग हिराइक कॉपलेट्स। हिराइक कॉपलेट क्या होती है, राइमिंग या राइम पोएट्री होती है, यानी वर्सेस या दो दो लाइंस की सूरत में, आइएम्बिक पेंटामीटर की सूरत में उसको लिखा जाता है। और ये इसलिए टू क्रिएट अ लॉफ्टी एंड फॉर्मल टोन, ताकि एक स्टैंडर्ड और एक ग्रैंड टोन जो है पैदा किया जा सके। लेकिन यहाँ पे एपिक की तरह नहीं, बट इंस्टेड ऑफ गॉड एंड वॉरियर, लेकिन एपिक में यानी क्या होती है, गॉड्स की बातें होती है, देवता की बातें होती है, और वॉरियर जंगजू होते हैं, हीरोइक डीड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे वी हैव कार्ड गेम एंड ब्यूटी रिचुअल, यहाँ पे क्या है, ताश खेली जाती है, कार्ड गेम्स खेला जाते हैं, एंड ब्यूटी रिचुअल। इसी वजह से ये एपिक की बजाय, सीरियस एपिक की बजाय ये क्या है, मॉक एपिक है। यानी इसकी स्ट्रक्चर फीचर अगर मजीद देखा जाए तो एपिक के अंदर क्या होता है, इनोकेशन ऑफ द म्यूज होता है, यानी गॉड ऑफ पोएट्री जो म्यूज है उसको बुलाया जाता है। जिस तरह यानी ह्यूमर ने, ये ह्यूमर जो पोट था, यानी उसने ओडेसी के अंदर, इन द ओडेसी के अंदर उसको बुलाया था, यानी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुपरनेचुरल इंटरवेंशन, यानी यहाँ पे वहाँ पे जो म्यूज की शक्ल में, यानी जो होमर ने बुलाया था ओडेसी में। और इसी तरह ये यहाँ पे भी क्या हो जाता है, सुपरनेचुरल इंटरवेंशन हो जाता है। यहाँ पे जो सिल्फ है ये एक्ट लाइक डिवाइन बींग्स, यानी सुपरनेचुरल बींग्स की तरह काम कर देते हैं। इसी तरह यहाँ की जो लैंग्वेज है, एलिवेटेड लैंग्वेज फॉर द ट्रिवियल इवेंट्स, यानी यहाँ पे ट्रिवियल यानी मामूली मामूली गैर संजीदा चीज़ों के लिए जो सब्जेक्ट मैटर या लैंग्वेज फॉर बड़ी स्टैंडर्ड इस्तेमाल की गई है। यानी किस लिए, यानी अ ब्रोकन टी कप इज डिस्क्राइब लाइक अ बैटलफील्ड, यानी एक टी कप को जब तोड़ा जाता है उसको बैटलफील्ड की तरह, लड़ाई की तरह बयान किया जाता है। तो ये जो है उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस है। यानी दिस इज पोप जीनियस मेकिंग द मोंडोनी फील मोनोमेंटल, यानी एक दुनियावी मामूली चीज को उसने यादगार बना दिया। ये जो है यानी किसकी सिफत है, यानी पॉप की। उसकी सैटेरिकल एनालिसिस
एनालिसिस को देखा जाए, बाज लोग इसको सिर्फ पैरोडी मानते हैं। पैरोडी सिर्फ मजाक खेज इमिटेशन होता है, यानी नकल होती है, लेकिन ये मॉकरी एपिक है, यानी मॉक एपिक है, लेकिन इसके पीछे क्या है, रिफॉर्मेशन है, सेटायर है। इसी वजह से इसकी सेटेरिकल एनालिसिस भी आप लोग दे सकते हैं। द मॉकरी बिहाइंड द ब्यूटी, यानी सेटायर इन इज पोप वेपन ऑफ चॉइस, ये पोप का जो वेपन ऑफ चॉइस है, एंड ही wields इट्स मास्टरफुली। हिज टारगेट द एरिस्टोक्रेटिक ऑब्सेशन विद द अपीयरेंस एंड सोशल प्रेस्टीज, यानी उसकी जो समाजी यानी बड़ापन होता है और अपीयरेंस, उसको वो टारगेट करता है। कैसे, यानी आप लोग देख रहे थे सैटिरिकल एनालिसिस में वो क्या करते हैं, मॉक के तौर पर मॉक और हीरोइक एलिमेंट्स को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। यानी कैसे, यानी और द टॉप डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी रिचुअल, यानी ब्यूटी रिचुअल या खूबसूरती वाले रिवायात को, या वहां पे जो स्टोलन लॉक्स के बारे में जो बयान देते हैं, वो मॉक हीरोइक एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह वो आयरनी को भी इस्तेमाल करते हैं, इन ट्रीटिंग अ माइनर इवेंट लाइक अ हिस्टोरिकल कैटास्ट्रॉफी, यानी बिल्कुल एक मामूली इवेंट को बड़े जो है तारीखी आफत के साथ, तारीखी चीज के साथ शो करते थे। और यहाँ पे हाइपरबोली भी वो इस्तेमाल करते हैं, यानी एग्जेजरेशन ऑफ इमोशन करते हैं, एज इफ रियल ट्रेजेडी एज हकर, यानी एक बाल चुराने वाला ऐसा लग जाता है, ऐसा इवेंट लगता है जैसा कि कोई बड़ी ट्रेजेडी या रियल ट्रेजेडी जो है यानी नमूदार हुई है। फोर्थ नंबर पे फिगरेटिव एनालिसिस या फिगरेटिव लैंग्वेज, द पोएटिक मैजिक, यानी उसकी पोएटिक मैजिक है, एक मतलब है जादू है, यानी पोएटिक फिगर को अगर आप लोग देखें, वो क्या कर लेते हैं, ये उसकी जो पोएटिक या फिगरेटिव लैंग्वेज है, एलिवेट्स द सटायर, जो यहाँ पे वो सटायर वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेटाफर और सिमिली भी इस्तेमाल हो चुके हैं। यानी ब्लेंडा हेयर इज डिस्क्राइब लाइक अ प्राइज्ड पोजेशन कंपेयरिंग इट टू द रेडिएंट सनबीन, यानी रेडिएंट सनबीन या रोशन सनबीन या रेस से उसको कंपेयर करते हैं उसके ब्लिंडा के, यानी जो मेन हीरोइन है उसके हेयर को। ये यहाँ पे मेटाफर और सिमिली के तौर पर, और पर्सनिफिकेशन में अगर आप लोग देखें, यानी द कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज पावरफुल फोर्सेस प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, यानी उनको फोर्सेस के तौर पर दिखाया जाता है जैसा कि बैटल के लिए वो तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह एलूजन भी है, एलूजन मीन्स रेफरेंसेस टू द क्लासिकल मिथोलॉजी भी है, एंड लिटरेचर लाइक एनाइड मेक दिस फील लाइक अ रियल एपिक, यानी एलूजन मीन्स रेफरेंसेस, ये पास्ट की क्लासिकल मिथोलॉजी की तरफ भी है, जिससे ये पोम रियल एपिक की तरफ नजर आता है। इसके अलावा अगर टोन को देखा जाए, द प्लेफुल यानी द प्लेफुल एलिगेंस ऑफ द पोम, पोप जो है यानी टोन ऑफ द पोम जो है या इस कैंटू का, ये मिक्सचर है किस चीज का, मॉक एंड सीरियस, यानी मॉक सीरियसनेस एंड एलिगेंस, यानी कैसे पोप मिमिक्स द ग्रैंडियर ऑफ एपिक पोएट्री व्हाइल कीपिंग अ लाइट ह्यूमरस टच, यानी ये यहाँ पे वो मिमिक्स इमिटेट करता है, नकल करता है उस एपिक की तरह, पोएट्री की शानदार यानी नकल भी करता है, लेकिन साथ साथ टच उसका ह्यूमरस होता है। इसी तरह ये जो पोम है ये प्लेफुल भी है और क्रिटिकल भी है, यानी ही एडमायर्स द ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी बट सब्टली मॉक्स देयर सेल्फ इंपॉर्टेंस, लेकिन अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को भी बयान करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फ्लक्चुएशन भी है बिटवीन ग्रैंडुअर एंड ट्रिवियलिटी, यानी एक आला और एक यानी एक शानदार और एक यानी नॉन सीरियस या मामूली चीज के दरमियान, यानी वन मोमेंट इट फील लाइक एन एंशिएंट बैटल, यानी ऐसा भी ये फील होता है ये पोम जैसा कि ये कोई कदीम जमाने की यानी बड़ी लड़ाई है। और द नेक्स्ट इज जस्ट अ मॉर्निंग ब्यूटी ऑफ रूटीन, या फिर अगर नेक्स्ट अंदाज से देखा जाए तो ये मॉर्निंग ब्यूटी ऑफ रूटीन की भी लगती है। इसी तरह अगर कंक्लूजन देखा जाए, द लेगेसी ऑफ पोप सटायर, यानी ये जो द रेप ऑफ लॉक इज मोर देन जस्ट अ पोएटिक जोक, यानी ये लोग उसको पैरोडी समझते, ये सिर्फ पैरोडी नहीं है, पोएटिक जोक भी है, लेकिन उसका स्टांस जो है वो सैटेरिकल है। इसी वजह से इट्स अ सोशल कमेंट्री, ये सोसाइटी पे एक तबसरा है, एंड दैट स्टिल रेजोनेट टुडे, जो आज के दिन के साथ जो है यानी उसकी गूंज आज के दिन के साथ एप्लीकेबल है। और पोप जो है टीच अस द पोएट्री हैज द पावर, और पोप यही हमें बताता है कि ये पोएट्री के पास ताकत होती है टू टर्न द ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि एक मामूली चीज को यानी गैर मामूली चीज या आला चीज में कन्वर्ट कर लेती है,
टू मॉक विदाउट मेलाइस, या किसी को अगर हम जो है टारगेट करें तो बगैर जो है नफरत के भी टारगेट कर सकते हैं। एंड टू रिफ्लेक्ट सोसाइटी क्विर्क्स विद द विट एंड एलिगेंस, और सोसाइटी के एक एक वाइसेस को विटी अंदाज से और एलिगेंस के साथ भी जो है हम उसको टारगेट कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इज पोप जस्ट हैविंग अ फन or is there a deeper critique of society? Drop your thoughts in the comments below and don't forget to subscribe for more deep dives into literature। इन्हीं नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो